नमः संस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का YouTube प्लेटफॉर्म के अपना लक्ष्य चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, इस चैनल का नाम अपना लक्ष्य है। चलिए आज हम लोग देखेंगे संपूर्ण संस्कृत व्याकरण। दोस्तों, संपूर्ण संस्कृत व्याकरण में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी चीजों का अध्ययन करेंगे। अगर वीडियो लंबी जा रही है तो फिर हम संधि को रोकेंगे, संधि को अलग पार्ट में अध्ययन करेंगे। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कौन कौन से पार्टों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले संस्कृत जो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है और किन किन उपसर्ग और प्रत्ययों से मिलकर संस्कृत शब्द बना है। इसके बाद बात करेंगे व्याकरण की। व्याकरण के बाद संस्कृत व्याकरण शास्त्र में जो 3 मुनि हुए हैं, त्रिमुनि, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और इसके साथ ही साथ देखेंगे जो पाणिनि महोदय है, इनका जन्म कहाँ हुआ है। इसके साथ साथ इनके गुरु का नाम क्या है। और इसके साथ साथ और देखेंगे भट्टोदीक्षित जी को। और फिर शुरू करेंगे वर्ण विचार। दोस्तों, वर्ण विचार को देखेंगे, संपूर्ण वर्ण विचार। इसके बाद देखेंगे स्वरों के भेद, वर्ण के भेद, वर्ण के कितने भेद हैं ये देखेंगे। और उनके बाद स्वर और व्यंजन उनके भेद के अंतर्गत आएंगे, फिर उनके भी हम भेद देखेंगे। इसके बाद देखेंगे व्यंजन, फिर व्यंजन के प्रकार देखने के बाद अयोगवाह। दोस्तों, वर्णमाला और महेश्वर सूत्र में अयोगवाह जो नहीं रखे गए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद चलेंगे कुछ विलोम शब्द हैं, उनको जो इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है उनको देखेंगे। इसके बाद महेश्वर सूत्र, इसके बाद महेश्वर सूत्र से ही प्रत्याहार के बाद हम वर्ण उच्चारण देख लेंगे, कौन से वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है। इसके बाद देखने के बाद समास है, समास के बाद उपसर्ग है। इसके बाद गण देखेंगे, लिंग देखेंगे, संस्कृत में लिंगों की संख्या, वचन, पुरुष संज्ञा। इसके बाद विभक्तियां, कारक, आगम। इसके बाद प्रत्यय संज्ञा, कुछ संज्ञाएं दे रखी हैं जैसे वृद्धि संज्ञा, गुण संज्ञा, संयोग संज्ञा, अनुनासिक संज्ञा, विभाष संज्ञा, प्रत्यय संज्ञा। इसके बाद प्रयत्न देखेंगे। दोस्तों, संस्कृत भाषा में प्रयत्नों की जो संख्या है 2 है। एक बाह्य प्रयत्न है और दूसरा अभ्यंतर प्रयत्न है। इनके भी भाग हैं, सभी भागों को देखेंगे और उन भागों के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं उनको देखेंगे। इसके बाद लकार देखेंगे। लकार कितने हैं। संस्कृत भाषा में जो लकारों की संख्या है वो 10 बताई गई है, कौन कौन से हैं देखेंगे। इसके बाद साथ ही साथ समास देखेंगे, समास के साथ साथ संधि देखेंगे। अगर हो सकेगा वीडियो लंबी नहीं जाएगी तो फिर हम संधि इसी पार्ट में कवर कर लेंगे, अन्यथा की स्थिति में फिर वीडियो संधि की सिर्फ अलग वीडियो पे 30 मिनट की जो वीडियो होगी वो संधि की होगी। चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, जो संस्कृत है, संस्कृत शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो जो संस्कृत शब्द है वह सम धन क्री धनता, अर्थात बात करें सम उपसर्ग और क्रिय धातु, सम उपसर्ग और क्रिय धातु। इसके साथ साथ ता प्रत्यय, जिसमें से सुट का आगमन हुआ है, सुट का आगम हुआ है। दोस्तों, आगम क्या है ये हम देखेंगे 24वें नंबर पे, ठीक है। तो इतना समझेंगे जो संस्कृत शब्द की उत्पत्ति हुई है वह सम धन क्री धनता, अर्थात सम उपसर्ग क्री धातु और ता प्रत्यय से मिलकर हुआ है, जिसमें से सुट का आगम हुआ है। इसके बाद दोस्तों मित्रों अब देखेंगे व्याकरण। तो व्याक्रियन्ते व्युत्पद्यन्ते अनेनेति व्याकरणम्। दोस्तों, व्याकरण क्या है। जो व्याक्रियन्ते व्युत्पद्यन्ते इति अनेन व्याकरणम्। तो दोस्तों, जो जिन ध्वनियों के माध्यम से व्युत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए, जिन ध्वनियों के माध्यम से व्युत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए उसे क्या कहेंगे, उसे व्याकरण कहेंगे। अब इसके बाद जो व्याकरण शब्द बना है, जो व्याकरण बना हुआ है उसका हम सन्धि विच्छेद देख लेते हैं। व्याकरण जो शब्द बना हुआ है उसमें से वि धन आंग धन क्री
धन ल्यूट। देखिए वी धन आंग धन क्री धन ल्यूट, अर्थात इसमें वी, इसमें जो वी है ये क्या है, उपसर्ग है। वी क्या है, उपसर्ग है। आंग क्या है दोस्तों, जो आंग है ये भी क्या है, उपसर्ग है। और क्री, क्री क्या है, क्री दोस्तों धातु है। क्री क्या है, धातु है। और लुट, लुट क्या है, प्रत्यय है। लुट क्या है दोस्तों, प्रत्यय है। तो चलिए मित्रों, व्याकरण शब्द जो बना हुआ है वी उपसर्ग, आंग उपसर्ग, क्री धात, लुट प्रत्यय से किसकी उत्पत्ति हुई है, व्याकरण की। अर्थात हम कह सकते हैं व्याकरण जिन शब्दों से मिलकर बना है वो कौन कौन से हैं, वी धन आंग धन क्री धन लुट। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे देख लेते हैं। अब व्याकरण, इसका जो सूत्र है, सूत्र हमने क्या बताया, व्याक्रियन्ते व्युत्पद्यन्ते इति अनेन व्याकरणम। इसके बाद अब बात करते हैं संस्कृत की। संस्कृत के व्याकरण शास्त्र के जो 3 मुनि हैं उनकी बात करेंगे। तो जो व्याकरण शास्त्र के मुनि हैं उनकी बात करते हैं। तो जो त्रिमुनि हैं दोस्तों वो कौन कौन है, पाणि, कात्यायन या वररुचि और इसके बाद पतंजलि। जो संस्कृत व्याकरण शास्त्र के जो मुनि हैं वो कौन है, वो मुनि हैं पाणिनि, कात्यायन, उनको ही वररुचि भी कहते हैं, और इसके बाद पतंजलि। अब देखिए महेश्वर सूत्र, जो महेश्वर सूत्र हैं, भगवान शिव के डमरू से जो 14 ध्वनियां निकली थी उनको सूत्र, उनको जो सूत्रकार किया हुआ है वह कौन है, पाणि जी। पाणि जी ने क्या किया था, जो शिव के डमरू से नत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कम पंचवारम। दोस्तों जो ये शिव के डमरू से जो 14 ध्वनियां निकली थी उनको, जो जिसने पाणि महोदय ने क्या किया, उनको लिखने के बाद उन पर 4000 सूत्र, 4000 सूत्र मित्रों, उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की हुई है। अष्टाध्यायी, इन्होंने क्या किया हुआ है, अष्टाध्यायी की रचना की हुई है, जिसमें से अध्यायों की संख्या कितनी है, 8 है। जिसमें से अध्यायों की संख्या 8 है। अगर बात की जाए पाद की, दोस्तों एक अध्याय में जो पादों की संख्या होती है वह कितनी होती है, 4। एक अध्याय में जो पादों की संख्या होती है वह कितनी होती है, 4। अर्थात जब 8 अध्याय हैं, ये एक अध्याय की बात की जाए, एक अध्याय में 4 पाद, तो 8 अध्याय में हो जाएंगे 32 पाद। कितने पाद दोस्तों, 32 पाद। और इसी तरह करके टोटल कुल जो सूत्र हुए वो होकर जाके हुए 3978। जो टोटल सूत्र हुए 3978, अर्थात हम मान सकते हैं लगभग कितने, 4000 सूत्रों पर पाणि ने क्या किया हुआ है, सूत्रकार किया हुआ है। जिस कारण से पाणि जी को दूसरा नाम क्या कहते हैं, इन्हें सूत्रकार भी कहते हैं या सूत्रकार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अब इसी के बाद जो कात्यायन या वररुचि हैं, अब बात कर लेते हैं कात्यायन या वररुचि की। इन्होंने क्या किया हुआ था, इन्होंने किया हुआ है जो यही 4000 सूत्र हैं, इन्हीं सूत्रों को इन्होंने वर्तिका लिखी हुई है। इन्हीं सूत्रों पर इन्होंने क्या लिखी हुई है, 4000 सूत्रों पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है, वर्तिका। वर्तिका, तो इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, वर्तिकाकार। इन्हें क्या कहा जाता है, वर्तिकाकार। अर्थात जो हमारे कात्यायन या वररुचि मुनि जी हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, वर्तिकाकार भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था, जो अष्टाध्यायी के 4000 सूत्र हैं उन पर वर्तिका लिखी है। उन पर क्या लिखी है, वर्तिका। वर्तिका लिखने के कारण इन्हें वर्तिकाकार कहा जाता है। और कात्यायन या वररुचि को ही कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगली बात करें पतंजलि की। तो उन्होंने क्या किया हुआ था, उन्होंने इन 4000 सूत्रों पर उन्होंने क्या किया था, 4000 सूत्रों पर भाष्य लिखा था। क्या लिखा था मित्रों, भाष्य। तो इन्होंने 4000 सूत्रों पर भाष्य लिखा था, जिस कारण से महर्षि पतंजलि जी को क्या कहा जाता है, महाभाष्य कहा जाता है, पतंजलि। ठीक है, तो जो पतंजलि मुनि हैं उन्हें क्या दूसरा नाम कहा जाता है, महाभाष्य। इन्होंने महाभाष्य क्यों इनको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 4000 सूत्रों पर क्या लिखा था, भाष्य लिखा।
इसके बाद बात करते हैं भट्टो दीक्षित जी की। दोस्तों जो भट्टो दीक्षित जी हैं, जो भट्टो दीक्षित जी हैं, इन्होंने क्या किया था, जो भट्टो दीक्षित जी हैं, इन्होंने देखिए बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, आज हम कंफ्यूजन को दूर करेंगे। वर्तिकाकार की बात करें तो वर्तिकाकार अलग है और यहीं पे बात करते हैं वृत्ति की। तो जो भट्टो दीक्षित जी थे, इन्होंने क्या लिखा था, वृत्ति लिखा था। 4000 सूत्रों पर क्या लिखा था, वृत्ति। और जब वृत्ति लिखा था तो इन्हें वृत्तिकार कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, वृत्तिकार। किनको, भट्टो दीक्षित जी को, भट्टो दीक्षित जी को, भट्टो दीक्षित जी को क्या कहा जाता है, वृत्तिकार कहा जाता है। और बात करें वर्तिकाकार की तो मित्रों वर्तिकाकार कहा जाता है कात्यायन या वररुचि को, कात्यायन या वररुचि को। मित्रों अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारा चैनल है अपना लक्ष्य, आप हिंदी में चैनल सर्च करिए अपना लक्ष्य, उसमें से रेड कलर का मोर का पंख बना होगा, एक सिंबल बना होगा, ठीक है। तो अपना लक्ष्य यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला है वर्तिका या वररुचि के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद अगली बात करें, अब वर्ण विचार की बात शुरू करते हैं मित्रों। चलिए वर्ण विचार देख लेते हैं। तो वर्ण विचार, सबसे पहले वर्ण होता क्या है, तो नाक्षरतीत अक्षरः। वर्ण होता क्या है मित्रों, वर्ण जिन ध्वनियों का हम उच्चारण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। जिन ध्वनियों का हम उच्चारण करते हैं वह क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। क्या है वर्ण, नाक्षरति इति अक्षरः, नाक्षरति इति अक्षरः। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, नाक्षरति इति अक्षरः, इसका अर्थ क्या हुआ मित्रों, नाक्षरति इति अक्षरः, अर्थात जिसका क्षरण ना किया जा सके, जिसका विनाश ना किया जा सके, वो क्या कहलाएगा, वो वर्ण कहलाते हैं। वो क्या कहलाएंगे मित्रों, वर्ण कहलाएंगे। नाक्षरति इति अक्षरः, अर्थात जिसका क्षरण या विनाश ना किया जा सके वो क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। चलिए अब बात करते हैं मित्रों वर्ण की, वर्ण के भेद की। हमने वर्ण को जाना, जिन ध्वनियों के माध्यम से हम उच्चारण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। अब चलिए देख लेते हैं वर्णों के भेद। मित्रों अगर वर्ण की बात करें तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला वर्ण कौन सा हो जाएगा, स्वर, और दूसरा व्यंजन। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। अब देखो मित्रों स्वर क्या होता है, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। क्या होता है मित्रों, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। और व्यंजन की बात करें तो अनुवज्ञ भवति व्यंजनम। व्यंजन की बात करें तो अनुवज्ञ भवति व्यंजनम, स्वयं राजन्ते इति स्वराः, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। ठीक है। अगर व्यंजन की बात करें मित्रों तो अनुवज्ञ भवति व्यंजनम, अनुवज्ञ भवति व्यंजनम। इसको आप मित्रों 2-3 बार ऐसे ही आप गाइएगा, आपको भी रट जाएगा। स्वयं राजन्ते इति स्वराः, अनुवज्ञ भवति व्यंजनम। तो देखो जो स्वयं राजन्ते इति स्वराः अर्थात जो स्वयं से उच्चारित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और जो बिना किसी सहायता के नहीं बोले जा सकते वो क्या कहते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए स्वयं राजन्ते इति स्वराः अर्थात जो स्वयं से उच्चारित होते हैं अर्थात बिना किसी सहायता के, जो बिना किसी सहायता के उच्चारित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जैसे आ आप उच्चारण करिए, इसको किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। और अनवज्ञ ये बिना किसी सहायता के उच्चारित ही नहीं होते अर्थात इनको सहायता लेनी पड़ेगी। अर्थात अगर हम का उच्चारण कर रहे हैं तो का में का और आ का हलंत, आधा का और आ दो आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। इनको हम और भी कह सकते हैं कि जो व्यंजन है वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। दोस्तों मैराथन क्लास है, थोड़ा स्पीड में है क्योंकि वीडियो उस तरह अगर बहुत गति अपनी अगर मन भी कर ली जाएगी तो सारी वीडियो पहुंचने में शायद 3 से 4 घंटे लग जाएगा। इस तरह है तो थोड़ा सा कम टाइम लगेगा और वीडियो क्या होगा, वीडियो जो है पूरा हो जाएगा। चलिए स्वयं राजन्ते इति स्वराः, अनुवज्ञ भवति व्यंजनम। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आपको अब देखिए इसमें का जो आधा है, आधा का मतलब क्या हुआ,
व्यंजनम चार्धमात्रिकम, व्यंजनम चार्धमात्रिकम, अर्थात जो व्यंजन की मात्रा होती है वो मित्रों कितनी होती है, आधी होती है। जो व्यंजन की मात्रा होती है मित्रों कितनी होती है, आधी होती है। तो व्यंजनम चार्धमात्रिकम, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हमने पढ़ा स्वर और व्यंजन, अब स्वर में देख लेते हैं, एक एक पार्ट पढ़ते हैं। स्वर के बारे में अभी हमने जाना, स्वर क्या होते हैं, जो स्वयं से उच्चारित होते हैं या स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। अब देखिए, अब इसी में देख लेते हैं स्वर की बात हमने। अब देखिए स्वर होते कितने हैं दोस्तों, जो संस्कृत भाषा में है। अगर हम बात करें संस्कृत भाषा की, कितनी, संस्कृत भाषा की, तो संस्कृत भाषा में जो स्वरों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 9। संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। अब देखिए 9 में भी 2 पार्ट हैं, कौन कौन से, एक होते हैं मूल स्वर और दूसरे होते हैं संयुक्त स्वर। एक होते हैं मूल स्वर और दूसरा होते हैं संयुक्त स्वर। संस्कृत भाषा में जो स्वरों की संख्या होती है कितनी होती है, 9। एक होते हैं मूल स्वर और दूसरे होते हैं संयुक्त स्वर। अब देखिए मित्रों, जो मूल स्वर हैं, मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 5। मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 5, और संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी हुई, 4। अब देख लेते हैं कौन कौन से मूल स्वर हैं और कौन कौन से संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त स्वर जो हैं, मूल स्वरों को, 2 मूल स्वरों को मिलाकर क्या बनाया गया है, संयुक्त स्वर बनाया गया है। अब मूल स्वरों की बात करें तो आ, ई, उ, ऋषि और लिरी, ठीक है, ये कितने हो गए, 5। आ, ई, उ, ऋषि और लिरी मूल स्वर कहलाते। इसके बाद संयुक्त स्वर की बात करें तो ए, आए, ओ, औ, ये क्या हुए मित्रों, ये जो है संयुक्त स्वर हुए। अगर संस्कृत भाषा की बात की जाए स्वर, तो स्वर क्या थे, स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो स्वयं से उच्चारित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है, 9 है। इसके बाद मूल स्वर कितने हैं, 5 हैं, और संयुक्त स्वर कितने हैं, 4 हैं। मूल स्वरों में आते हैं आ, ई, उ, ऋषि और लिरी। इसके बाद संयुक्त स्वर की बात करें तो ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है, ये हुआ स्वर। आपको समझ आ गया, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करिएगा। तो इसके बाद अब अगला बात करें, अगली बात ये, अब हम देखेंगे व्यंजन। मित्रों व्यंजन, बात करेंगे व्यंजन। देखो ये दिख रहा है ग्रीन पेन, सही है। चलिए देखो व्यंजन की दोस्तों बात करें तो अनवज्ञ भवति व्यंजनम, अनवज्ञ भवति व्यंजनम, अर्थात वह व्यंजन जो अनवज्ञ भवति व्यंजनम, अर्थात जो किसी दूसरों की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो व्यंजन कहलाते हैं। जो किसी दूसरों की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। हमने आपको बताया था जैसे का अगर उच्चारण करना है तो का में का और आ, ठीक है, इसमें आ स्वर लगा के फिर जाके का उच्चारण हुआ है। अब देखिए हम बात कर रहे थे व्यंजन के भेद। दोस्तों व्यंजन के भेद, व्यंजन कितने प्रकार के स्वर हमने पढ़े थे, 3 प्रकार। व्यंजन भी पढ़ेंगे कितने प्रकार, अभी हमने स्वर को नहीं पढ़ा हुआ है कितने प्रकार के हैं, चलो उसको पहले देख लेते हैं। स्वर को हमने जाना था कि स्वर कौन कौन से होते हैं। अब देखिए अगर हम स्वर के भेद के बारे में जाने दो मित्रों, स्वर के भेद, अगर मित्रों स्वर के भेद के बारे में जानते हैं तो देखिए स्वर के बारे में अगर हम देखें तो देख लेते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए देख लेते हैं, एक मात्रो भवेत ह्रस्यो, एक मात्रे भवेत ह्रस्यो, द्विमात्रे दीर्घ उच्यते, द्विमात्रे दीर्घ उच्यते, त्रिमास्तु प्लुतो गेयो, चतुर्थमार्थ व्यंजनम चार्धमात्रिकम। ठीक है, तो फिर से एक बार आप लोग भी उच्चारण करिएगा। एक मात्रो भवेत ह्रस्यो, एक मात्रे भवेत ह्रस्यो, जो एक मात्रा का है, जो एक मात्रा है वो क्या होगा, ह्रस्व होगा। द्विमात्रे दीर्घ उच्यते, जो 2 मात्रा है वो क्या होगा, दीर्घ होगा। द्विमात्रे दीर्घ उच्यते, त्रिमास्तु, त्रिमास्तु अर्थात 3 मात्रा जो है, त्रिमास्तु प्लुत गेयो, त्रिमास्तु प्लुत गेयो,
इसके बाद अगला है व्यंजनम चार्धमात्रिकम, जो व्यंजन है वो क्या है, आधी मात्रा का। चलिए सूत्र क्या है, एकमात्रो भवेत हरस्यो, एक मात्रा भवेत हरस्यो, द्विमात्रे दीर्घ उच्यते, द्विमात्रे दीर्घ उच्यते, त्रिमास्तु त्रिमात् प्लुत गेयो, व्यंजनम चार्धमात्रिकम, व्यंजनम चार्धमात्रिकम। मित्रों, जो जिसमें से एक मात्रा काल का समय लगे वो क्या होगा, ह्रस्व होगा। जिसमें से दो मात्रा का काल लगे वो क्या होगा, दीर्घ होगा। और जिसमें से तीन मात्रा काल का समय लगे वो क्या होगा, प्लुत स्वर होंगे। तो स्वर के जो भेद हैं, कितने भेद हुए, तीन भेद हुए। कौन कौन से, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इसके बाद व्यंजनम चार्धमात्रिकम, आपको हमने पहले भी बताया, जो व्यंजन में मात्रा लगती है कितनी लगती है, आधी लगती है। चलिए अब इसमें से ऐसे देख लेते हैं। स्वर के भेद में हमने बताया कितने होंगे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और इसके बाद प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। मित्रों, अब इनमें से देख लेते हैं कौन से भाग में है। जो ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, दीर्घ में कौन कौन से आते हैं और इसके बाद प्लुत में कौन कौन से आते हैं। तो मित्रों, जो ह्रस्व में है, ह्रस्व में जो आते हैं आ, ई, उ, ऋषि, ली, ये किस में आते हैं, ये जो आते हैं ह्रस्व में आते हैं। किस में आते हैं मित्रों, ह्रस्व में आते हैं, लिखा होगा यहाँ पे। चलिए, काफी विस्तृत इसमें लिखा गया है, इस वजह से इसमें नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। इसके बाद ह्रस्व के बाद देख लेते हैं मित्रों दीर्घ और प्लुत। जो दीर्घ है ए, ओ, औ। इसके बाद प्लुत में क्या होता है, इस तरह का चिन्ह बना होता है, आपने देखा होगा, जैसे ओम, ओम, ये। ठीक है मित्रों, चलिए देख लेते हैं। ह्रस्व में क्या है, इनको आप वर्ण उच्चारण करेंगे तो सिर्फ कितना, एक मात्रा का काल समय लगेगा। और इसमें अगर उच्चारित करेंगे द्विमात्रा का जो समय या काल है, द्विमात्रा होगी। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें त्रिमात्री होगी। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के बारे में हमने सीखा। इसके बाद अब अगली बात करते हैं व्यंजन की। मित्रों, व्यंजन को हमने बताया अनुवज्ञ भवति व्यंजनम, अनुवज्ञ भवति व्यंजनम। इसके बाद व्यंजन के भेद की बात करते हैं, व्यंजन के भेद। अब मित्रों, जो व्यंजन के भेद हैं, व्यंजन के भेद हमने बताया अभी तीन। कितने, तीन। कौन कौन से, देखिए जो व्यंजन के भेद हैं वो कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन स्पर्श व्यंजन। दूसरा कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा क्या है, ऊष्म व्यंजन। व्यंजन के अगर भेद की बात करें तो कितने प्रकार के हैं, तीन। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। अगर स्पर्श का सूत्र देखा जाए तो कादयो मावसानाम स्पर्शः, कादयो मावसानाम स्पर्शः, कादयो मावसानाम स्पर्शः। अगर अंतस्थ की बात करें मित्रों तो यणो अंतस्थः, ये सूत्र हैं। इसके बाद ऊष्म की बात करें तो सल ऊष्माणाम। मित्रों, अगर ऊष्म की बात करें तो सल ऊष्माणाम। चलिए, कादयो मावसानाम स्पर्शः। इसके बाद अंतस्थ की बात करें यणो अंतस्थः और ऊष्म की बात करें तो सल ऊष्माणाम। ठीक है, अब देखिए जो स्पर्श है, स्पर्श की संख्या बताई गई है 25। कितनी बताई गई है, 25। जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श वर्ण है, वो कितने हैं, 25। कौन कौन से, जो का वर्ग से लेके मित्रों का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और इसके बाद पा वर्ग। टोटल इनमें जो वर्ग हैं का, खा, गा, घा, अंगा,
जो काखा गाघा अंगा है इनको का वर्ग में रखा गया है। जो चा छा जा झा इया ये चा वर्ग में है। इसलिए ये ता था दाधा ना ये ता वर्ग में, ता वर्ग में, पाफा बाभा मा, इस तरह पा वर्ग में। टोटल जो है एक वर्ग में 5 वर्णों को रखा गया है। तो का चा टा ता पा ये कितने 5 वर्ग हुए। 5 वर्ग में टोटल संख्या कितनी हो गई 25। अर्थात हम कह सकते हैं कि का से लेकर मां तक, का से लेकर मां तक वर्णों की संख्या कितनी हुई 25। का से लेकर मां तक वर्णों की संख्या कितनी हुई 25। अब बात करते हैं मित्रों, स्पर्श समझ में आ गया। कादयो मावसानाम स्पर्श। इसके बाद अंतस्थ की बात करें तो यणो अंतस्तः, यणो अंतस्तः। अगर अंतस्थ की बात करें मित्रों यणो अंतस्तः, अर्थात इसमें से यण का नाम लिया गया है मित्रों। अब आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि ये मैराथन क्लास देख रहे हैं आप लोग। तो जो यण है यण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार। अब हम यहां देखेंगे यण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार या से लेके यण प्रत्याहार, ये यण प्रत्याहार जो है या व र ल, या व र ल, ये हैवरट हा को छोड़ दीजिए। इसके बाद क्या आता है या। तो जो ये या प्रत्याहार है, या प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं वो क्या होंगे अंतस्थ वर्ण होंगे मित्रों, अंतस्थ व्यंजन होंगे। वो क्या होंगे अंतस्थ व्यंजन होंगे। तो अंतस्थ व्यंजन यणो अंतस्थ, अर्थात यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण क्या होंगे अंतस्थ व्यंजन होंगे। इसके बाद यहाँ पे बात की गई है ऊष्म की। तो ओसल ओस्माणाम, अर्थात सल प्रत्याहार में आने वाले, सल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण क्या कहलाएंगे ऊष्म व्यंजन कहलाएंगे। तो सल में कौन से आते हैं सा और इसके बाद हाँ, ये क्या हो जाएंगे। अब ये सल प्रत्याहार आता कहां से, ये देखिए सा हा। इसके बाद जो लास्ट में जितने भी महेश्वर सूत्र हैं सब में लास्ट में क्या दिया गया है हलंत लगा दिया गया है मित्रों। इसमें से हलंत्यम, हलंत्यम जो है हलंतम के माध्यम से इति संज्ञक वर्ण का क्या हो जाता है लोप हो जाता है, इति संज्ञक वर्ण का लोप हो जाता है। चलिए जो इति संज्ञक वर्ण का लोप हो जाता है, अब देख लिए। अब हम लोग बात कर रहे हैं व्यंजन की। तो व्यंजन के भेद कितने हुए स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। व्यंजन के अगर भेद की बात करें तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। तो अंतस्थ का स्पर्श का जो सूत्र हुआ कादयो मावसानाम स्पर्शः। इसके बाद अंतस्थ की बात करें तो यणो अंतस्थः। ऊष्म की बात करें तो सल ऊष्माणाम। मित्रों अब इतना हो चुका, आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आगे देखेंगे, अब इसमें आगे देखेंगे वर्ण जो हैं वर्ण तो खत्म हो गए, लेकिन एक नाम सुना होगा आप लोगों ने अयोगवाह। मित्रों अयोगवाह के बारे में देखेंगे। अयोगवाह मित्रों, अयोगवाह, इन्हें अयोगवाह क्यों कहा जाता है। अयोगवाह कहने का जो कारण है वह क्या है मित्रों, इन्हें वर्णमाला में और ना ही महेश्वर सूत्र में, ना ही महेश्वर सूत्र में, इन्हें जो है ना ही वर्णमाला में और ना ही महेश्वर सूत्र, इन दोनों में कोई स्थान नहीं दिया गया। तो यह क्या कहलाते हैं, इस कारण से इन्हें क्या कहा जाता है अयोगवाह। अर्थात वर्णमाला तथा महेश्वर सूत्र में इनको कोई स्थान न मिलने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है अयोगवाह। अगर अयोगवाह की बात करें तो देखिए अयोगवाह होते कितने प्रकार के हैं। यहाँ पे अयोगवाह भी पढ़ लेते हैं मित्रों। जो अयोगवाह की बात करते हैं अयोगवाह, तो अयोगवाह के अगर प्रकार की बात करें तो मित्रों 4 प्रकार के होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला जो प्रकार होता है अनुस्वार का होता है। किसका होता है अनुस्वार। दूसरा विसर्ग, अनुस्वार विसर्ग। और तीसरा जो होता है अनुस्वार विसर्ग। और इसके बाद उपपदमनीया नाम, उपपदनीया नाम। इसके बाद जीवा मूल्यस्य, जीवा मूल्यस्य। अब देखिए
जो अयोगवाह में रखे गए हैं वो अनुस्वार हैं, विसर्ग है, उपपद्मनीय है और जीवामूली हैं। 4 जो वर्ण हैं वो किनमें अयोगवाह में रखे गए हैं। अब देखिए, अब हम इन दोनों को एक सूत्र के माध्यम से देखेंगे, एक सूत्र के माध्यम से दोनों को देखेंगे। तो जो इनका सूत्र है वो क्या है, अंग अहा इत्यचः, अंग अहा इत्यचः परानुस्वार विसर्गौ, परानुसार विसर्गौ। इनका जो सूत्र है मित्रों वह क्या है, अंग अहा इत्यचः परानुस्वार विसर्गौ। अर्थात कहने का तात्पर्य यह हुआ, जो अंग है वह क्या होगा, अनुस्वार, और जो अहा है वह क्या होगा, वह विसर्ग होगा। इसके बाद विसर्ग का जो चिन्ह होता है इस तरह होता है मित्रों, चिन्ह बना देते हैं। ये क्या है, ये विसर्ग का चिन्ह है। तो अंग अहा इत्यचः परानुस्वार विसर्गो, अर्थात अनुस्वार और विसर्ग होंगे। ठीक है, तो अनुस्वार और विसर्ग आपको समझ आ गया। इसके बाद बात करते हैं उपपद्मनीय नाम की। तो मित्रों, जो उपपद्मनीय होते हैं वे वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो जो उपपद्मनीय होते हैं वो पा और फा के पहले जो आधा विसर्ग लगता है, पा और फा के पहले जो आधा विसर्ग लगता है उसे उपपद्मनीय बोलते हैं। और बात करें जिह्वामूली की, तो जो जिह्वामूली होते हैं वो का और खा के आधे अक्षर के पहले लगते हैं। का और खा के पहले जो आधे विसर्ग लगते हैं वो क्या कहलाते हैं, जीवामूलीय। अब देखो इसका सूत्र क्या है, जीवामूलीय, जीवामूलीय से जीवामूलिकम। अर्थात जो इनका उच्चारण स्थान की बात करें मित्रों तो उपपद्मनीयानामोष्ठो, उपपद्मनीयानामोष्ठो। जो उपपद्मनीय वर्ण हैं पा और भा, इनका उच्चारण स्थान क्या है, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ओष्ठ। ठीक है, इसके बाद बात करें जीवामूलीय से, अर्थात जीवामूली, ये जो वर्ण है वो इनका उच्चारण स्थान क्या है, जीवामूल। और जीवामूल कहाँ स्थित है, जीवामूल हमारा कंठ के नीचे जो भाग है वह कौन सा है, जीवामूली का है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे चलते हैं। इसका सूत्र क्या था, अंग अहा इत्यचः परानुसार विसर्गो। इसके बाद आगे अध्ययन की दृष्टि से एक चीज और बता दें, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप जो है YouTube में देखिएगा, अपना चैनल नाम से है दोस्तों। इसी में एक चैनल और है दैनिक, यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको आपको नहीं करना है क्योंकि वो न्यूज चैनल है, ये हमारा स्टडी चैनल है। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होगा, सिर्फ अपना चैनल लिखा होगा, इसे आप सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह की हम संपूर्ण वीडियो देते हैं और इसके बाद टॉपिक वाइज भी देंगे। इसके बाद हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, वर्ण के भेद में देखें तो वर्ण के भेद चल रहे थे, स्वर खत्म किया, व्यंजन को देखा। इसके बाद ही अब देखें हमने अयोगवाह, अयोगवाह को भी देख लिया। अब इसके बाद बात करते हैं वर्ण के उच्चारण की। तो दोस्तों जो वर्ण के उच्चारण होते हैं वह कहाँ कहाँ से होते हैं। तो मित्रों जो वर्ण के उच्चारण स्थान हैं उनके बारे में बात करेंगे। चलिए, जो हम सबसे पहले सभी को सूत्रों के माध्यम से ही देखेंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं संस्कृत। तो चलिए, अकुहु विसर्जनीयानाम कंठ, अकुहु विसर्जनीयानाम, विसर्जनीयानाम कंठ। मित्रों कैमरामैन देखिएगा, सुधारिएगा इसे। तो अकुहु विसर्जनीयानाम कंठ। दो मित्रों, अकुहु विसर्जनीयानाम कंठ, आप लोगों को सिर्फ सूत्र पढ़ना है, इसे 2-3 बार रटना है। अकुहु विसर्जनीयानाम कंठ। अब देखिए जो आ है, आ इसमें ह्रस्व भी होगा और दीर्घ वाला भी होगा। तो जो ह्रस्व का आ है और इसके बाद दीर्घ का आ है, इसके बाद कु, कु का क्या है, देखिए कु चू टू टू पू, ये क्या थे, वर्ग थे। कु चू टू टू पू, कुचुट टू पू, इसको आपको याद कर लेना है, ये वर्ग थे। हमने अभी बताया था का वर्ग में क्या आते हैं, का खा गा घा अंगा, तो इसको क्या नाम दे दी गया, कु। इसके बाद चू, फिर टू टू पू, कुचुट टू पू। ठीक है, इसके बाद अब देखिए यहाँ पे जो कु है, कु का मतलब क्या हुआ, का वर्ग। अब का वर्ग में कौन कौन से आएंगे, का खा गा घा अंगा। इसके बाद हा,
इसके बाद विसर्ग, इसके बाद विसर्ग। तो देखिए अको विसर्जनीयानाम कंठ, जो आ है छोटा, ये ह्रस्व आ, दीर्घ आ, इसके बाद का वर्ग, इसके बाद हा, इसके बाद विसर्ग। ये कहां से उच्चारित होंगे मित्रों? कंठ से। ये कहां से होंगे? कंठ से। चलिए मित्रों थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों, अको विसर्जनीयानाम कंठ, जो आ है ह्रस्व और दीर्घ, इसके बाद का वर्ग और हा, इसके बाद विसर्ग। ये कहां से उच्चारित होंगे? कंठ से उच्चारित होंगे। इसके बाद दूसरा सूत्र देखते हैं, इचु यसानाम तालु, इचु यसानाम तालु, इचु, इचु यसानाम तालु। अर्थात मित्रों इचु यसानाम तालु, इचु यसानाम तालु अर्थात ह्रस्वी दीर्घी, इसके बाद च वर्ग, इसके बाद च वर्ग, इसके बाद या, फिर तालव्य सा। ये कहां से उच्चारित होंगे मित्रों? तालु से। कौन कौन से? ई बड़ी, च वर्ग, या, सा। ये कहां से उच्चारित होंगे? तालु से। इसके बाद मित्रों आगे देखते हैं। इसके बाद जो आगे है ऋतुरसाणाम मूर्धः, ऋतुरसाणाम मूर्धः। मित्रों ऋतुरसाणाम मूर्धः, इसका अर्थ क्या हुआ? ऋतुरसाणाम मूर्धः अर्थात जो ऋषि है, छोटी ऋषि, बड़ी ऋषि। इसके बाद कौन सा वर्ग? टा वर्ग, फिर रा, फिर सा, मूर्धन्य सा। इसे मित्रों क्या बोलेंगे? मूर्धन्य सा। क्यों? क्योंकि ये मूर्धा से उच्चारित होता है। इसे कौन सा सा बोलेंगे? मूर्धन्य सा। इसके बाद ये वर्ण जो हैं कहां से उच्चारित होंगे? ये दोस्तों मित्रों ये होंगे मूर्धा से। इसके बाद अगला लितुलसानाम दंत, लितुलसानाम दंतः, लितुलसानाम दंतः। इसमें कौन कौन से आएंगे मित्रों? ली, बड़ी ली, इसके बाद ता वर्ग, इसके बाद ला और इसके बाद सा, दंतव्य सा। ठीक है, तो देखिए इसमें जो दंत से उच्चारित होंगे ली, बड़ी ली, ता वर्ग, ता ता ता, ता वर्ग और इसके बाद ला और फिर सा, लितुलसानाम दंतः। इसके बाद और देख लेते हैं। इसके बाद देखेंगे उपु पद्मनीयानामोष्ठो, पद्मनीयानाम, उपु पद्मनीयानाम ओष्ठो, उपु पद्मनीयानाम ओष्ठो, उपु पद्मनीयानाम ओष्ठो। इसमें से कौन से? उ, बड़ा उ, पा वर्ग, इसके बाद धा और मा तो आ ही जाएगा पा वर्ग में। ठीक है, तो ये कहां से उच्चारित होंगे मित्रों? ओष्ठ से। उ दीर्घ पा वर्ग धा कहां से उच्चारित होंगे? ओष्ठ, ओष्ठ से। ठीक है, ये हो गया उपपद्मनीयानाम ओष्ठौ। इसके बाद अगला देखते हैं अमंगलनानाम नासिका चा, अमंगलनानाम नासिका चा, अमंगलनानाम नासिका चा अर्थात जो है यहाँ मा, ना, और ना, 1 2 3 4 5 ये कहां से उच्चारित होंगे? नासिका से। इसका अर्थ क्या हुआ मित्रों? जो सभी वर्ग थे कौन कौन से? का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, टा वर्ग, जो 5 वर्ग थे का, चा, ता, टा, पा, ये जो 5 वर्ग थे इनके जो 5वें अक्षर हैं, 5वें अक्षर कौन से हैं? यही तो हैं। तो ये जो 5वें अक्षर हैं
इनका उच्चारण क्या है, नासिका। इनका उच्चारण स्थान क्या है, नासिका से। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगला, एदैतो कंठ तालु, एदैतो कंठ तालु। मित्रों उच्चारण करते रहिएगा, एदैतो कंठ तालु, एदैतो कंठ तालु, एदैतो कंठ तालु। अर्थात ए ऐ जो है कहां से उच्चारित होंगे, कंठ तालु से, एदैतो कंठ तालु। चलिए अब आगे और देख लेते हैं। एदैतो कंठ तालु, इसके बाद उदैतो कंठोष्ठम, उदैतो कंठोष्ठम, उदैतो कंठोष्ठम, उदैतो कंठोष्ठम। मित्रों जो कंठोष्ठ दोनों से, कंठ और ओष्ठ दोनों से उच्चारित होंगे वह कौन से हैं, वो हैं ओ और औ, ओ और औ। तो ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठोष्ठ है। क्या है, कंठोष्ठ है। इसके बाद वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। अर्थात इसमें क्या बताया गया है मित्रों, जो वा का स्थान है, वा का उच्चारण स्थान है वह क्या है, दंत प्लस ओष्ठ। अर्थात जो वा का उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ है। क्या है मित्रों, दंतोष्ठ है। अगला जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम। अभी आपको हमने जिह्वामूली बताया था, जिह्वामूली, इसका स्थान क्या है, जिह्वामूली। मित्रों इसका स्थान है जिह्वामूली, जिह्वामूलम, अर्थात जिह्वामूल से होते हैं। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जो जिह्वामूली का जो एग्जाम्पल है मित्रों वह क्या है। अब देखो का और खा के पहले जो आधे विसर्ग लगते हैं वो मित्रों क्या कहलाते हैं, जिह्वामूली कहलाते हैं। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल दे देते हैं, बालकः, बालकः क्रीडति, लिखा हुआ है बालकः क्रीडति। क्रीडत के पहले जो आधा विसर्ग लगेगा मित्रों, बालक के पहले जो आधा विसर्ग लगेगा वो क्या होगा, जिह्वामूली का होगा। तो बालकः क्रीडति ये क्या हो गया, जिह्वामूली हो गया। अब यहीं पे खा का देख लीजिए, तो बालकः खेलति, खेलत के पहले भी इसी तरह लग जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जिह्वामूली, और इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, जिह्वामूली। कंठ के नीचे मित्रों जिह्वामूली का स्थान है। चलिए अब अगला और देख लेते हैं, जो अनुस्वार होते हैं, अनुस्वार उनका उच्चारण स्थान क्या होता है मित्रों, नासिका होती है। नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य। मित्रों जो अनुस्वार है उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका होता है। चलिए अब और देख लेते हैं, ये हुए हमारे वर्ण के जो भेद हैं, उच्चारण स्थान हैं, वह समाप्ति की ओर हो गए, वो क्या हो गए, समाप्त हो गए। अब चलिए अब देख लेते हैं प्रयत्न। मित्रों प्रयत्न क्या होते हैं, अगर बात करें प्रयत्न की, तो जो उच्चारण करने की जो चेष्टा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। जो उच्चारण करने की चेष्टा मन में आती है वो क्या कहलाती है, प्रयत्न कहलाती है। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रयत्न के प्रकार की बात करें तो प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा होते हैं बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न कौन से होते हैं मित्रों, अभ्यंतर प्रयत्न वह होते हैं जो उच्चारण करने से पहले, जो उच्चारण करने से पहले जिनकी चेष्टा होती है वो क्या कहलाते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न कहलाते हैं। और जो उच्चारण करने अर्थात मुख से बाहर ध्वनि को निकालने के पहले जो चेष्टा हुई, मुख के बाहर जो हुई उसे क्या कहेंगे, बाह्य प्रयत्न कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए मित्रों अब हमने प्रयत्न को देखा, प्रयत्न को दो प्रकार बताए, एक अभ्यंतर प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न, और दूसरा जो प्रकार बताए वह कौन सा मित्रों,
बाह्य प्रयत्न। कौन सा? बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। चलिए अब अगर अभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार की बात करें तो हमारे मुनिजनों कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। इसके बाद अगर बाह्य प्रयत्न की बात करें तो बाह्य प्रयत्न की संख्या कितनी है मित्रों? 11 है। अगर हम बात करें तो बाह्य प्रयत्न के जो प्रकार हैं वो 11 प्रकार हैं और जो अभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार हैं वह कितने हैं? 5 प्रकार है। मित्रों फिर से आपको एक बार फिर सूचित कर दें, हमारा चैनल का नाम है अपना लक्ष्य। आप इसे सर्च करिएगा, अपना लक्ष्य। मित्रों इसमें आपको सारी वीडियोज मिलेंगी और इसमें एक और चीज है, 15 लेक्चर में इंडियन ज्योग्राफी, 15 लेक्चर में संपूर्ण इंडियन ज्योग्राफी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। सिर्फ 15 लेक्चर में आप सभी लोगों को इंडियन ज्योग्राफी जो है के सारे लेक्चर जो है वो मिल जाएंगे। सिर्फ 15 लेक्चर में संपूर्ण इंडियन ज्योग्राफी खत्म है। इसके बाद चैनल का नाम है अपना लक्ष्य। चलिए मित्रों, हमने प्रयत्न की बात की थी। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, एक अभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न की अगर संख्या की बात की जाए तो 5 हैं भेदों की। अगर बाह्य प्रयत्न के भेदों की बात की जाए तो कितनी है? 11 है। चलिए मित्रों देख लेते हैं अभ्यंतर प्रयत्न के जो 5 भाग हैं कौन कौन से हैं? स्पष्ट, ईसत स्पष्ट, विवृत, ईसत विवृत और संवृत। कौन कौन से हैं? स्पष्ट, ईसत स्पष्ट, विवृत, ईसत विवृत और संवृत। ठीक है। अब देखिए स्पष्ट, स्पष्ट में हमने आपको सूत्र बताया था, कादयोमावसानाम स्पर्श। क्या बताया था मित्रों सूत्र? कादयोमावसानाम स्पर्श, अर्थात वह वर्ण जो उच्चारण करने के समय हमारे अंगों को स्पर्श करते हुए निकलते हैं या अंगों को जो है उच्चारण करते समय अंगों को स्पर्श करते हुए निकलते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्पष्ट वर्ण कहलाते हैं। इसका सूत्र क्या था? कादयोमावसानाम स्पर्श। और आपको हमने बताया था स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है मित्रों? 25 है। कौन कौन से है? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। टोटल इनको अगर देखा जाए तो इनकी संख्या कितनी हुई? 25। अर्थात का वर्ग में कौन कौन से आ जाएंगे? का, खा, गा, घा, अंगा। चा में चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, डा, ना, ता, था, दा, दा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है। तो ये करके जो का से लेकर मा तक हैं ये क्या कहलाएंगे? स्पष्ट। इसके बाद बात करते हैं ईसत स्पष्टम की। ईसत स्पष्टम की मित्रों, अब देखिए ईसत स्पष्टम क्या होते हैं? ईसत स्पष्टम तो देखिए इसका सूत्र हमने बताया था। इसका सूत्र क्या बताया था? यणोवन्तस्तः। क्या बताया था? यणोवन्तस्तः, यणोवन्तस्तः, यणोवन्तस्तः। अर्थात यण जो प्रत्याहार की जो वर्ण हैं वो क्या कहलाएंगे? अंतस्थ। इनमें से कौन कौन आते हैं? या, वाराला, या, वाराला। ये क्या होते हैं मित्रों? ये क्या होते हैं? या, वाराला। ये क्या होंगे? या, वाराला। ये क्या होंगे? यणोवन्तस्तः। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं विवृत स्वर। इसके बाद इसको मिटा देते हैं, रफ कर देते हैं। विवृत स्वरा, विवृत स्वराणाम, इसको भी कर देते हैं। अब देखिए विवृत जो स्वरा की बात की गई है, जो स्वर को अच प्रत्याहार भी बोला जाता है। मित्रों अच प्रत्याहार क्यों बोला जाता है? क्योंकि आ से लेकर चा तक जो इनके बीच जितने वर्ण आते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अब देखिए मित्रों क्या कहलाते हैं? मित्रों स्वर कहलाते हैं। अब देख लीजिए जो स्वरों की संख्या है हमने आपको कितनी बताई थी? 9। कितनी बताई थी? 9, जिनमें से मूल स्वरों की संख्या 5 और संयुक्त स्वरों की संख्या 4 थी। अब इसको स्वयं राजन्ते इति स्वराः, स्वयं राजन्ते इति स्वराः क्या कहलाएंगे? विवृत स्वराम। इसकी बात करें ईसत विवृत, ईसत विवृत। अब ईसत विवृत की बात करें, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक प्रकार और बचेगा, यहां पे लिख देंगे। ठीक है। चलिए प्रयत्न को देख रहे हैं।
ईसत विवृत की बात करें तो इसका सूत्र हमने बताया था ऊष्मा वो इसका सूत्र बताया था सल ऊष्माम, अर्थात जो सल प्रत्याहार के जो वर्ण हैं वो क्या कहलाएंगे, ऊष्म व्यंजन कहलाएंगे। कौन कौन से थे, सा और हा, सा और हा, सा और हा, ये क्या होते हैं, ईसत विवृत होते हैं। इसके बाद बात करें किसकी, संवृत की। इसके बाद बात करें संवृत की। अगर संवृत की बात करते हैं मित्रों तो जो आ है क्या कहलाएगा, आ है ये क्या कहलाएगा मित्रों, संवृत कहलाएगा। चलिए अब देखिए हमने सभी चीजों को देख लिया, अब देखते हैं बाह्य प्रयत्न। ये रहे हमारे अभ्यंतर प्रयत्न। अब देखते हैं बाह्य प्रयत्न की बात। चलिए करते हैं बाह्य प्रयत्न की बात। जो बाह्य प्रयत्न की संख्या कितनी बताई गई है, 11। बाह्य प्रयत्न की संख्या कितनी बताई गई है मित्रों, 11। कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए जो बाह्य प्रयत्न है, विवार स्वार श्वास, विवार संवार श्वास नाद घोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण उदात अनुदात स्वरित। तो ये क्या है, ये हमारे हैं बाह्य प्रयत्न। इसका जो सूत्र है, खरो विवारः श्वासा घोषस्य, खरो विवारः श्वासा घोषस्य, खरो विवारः श्वासा घोषस्य, हसः संवारा नादः घोषस्य, हसः संवारा नादः घोषस्य। मित्रों इस सूत्र से क्लियर क्या क्या होता है, इस सूत्र से क्लियर क्या क्या होता है देख लीजिए। खरो विवारः श्वासः घोषा, खरो विवारः श्वासा, खरो विवारः श्वासा अघोषस्य। देखिए मित्रों जो खर प्रत्याहार है, कौन सा प्रत्याहार, खर। अब खर की बात करें, जो खर प्रत्याहार है, खर प्रत्याहार है, ये देखिए खा खप चटत चटताओ कपय सस्सर हल। तो खर की बात करें, खा से लेके सस्सर का रा, ये यहां तक की जो वर्ण आएंगे वो उनमें से कौन कौन सा होगा, वो सभी क्या होंगे, श्वासा विवारा अघोष। श्वासा होंगे, विवार होंगे और अघोष होंगे। तो जो श्वास विवार और अघोष ये क्या होंगे, खर प्रत्याहार के होंगे। इसके बाद हसः संवारा नाधा घोषस्य, हसः संवारा नाधा घोषस्य। संवार नाद और घोष, संवार नाद और घोष ये क्या होंगे, हस जो है हा से लेकर सा तक, ये क्या होंगे, हा से लेकर सा प्रत्याहार। हस प्रत्याहार के जो वर्ण होंगे क्या क्या होंगे, संवार होंगे, नाद होंगे और घोष होंगे मित्र। चलिए अब इसके बाद आगे देख लेते हैं। चलिए फिर से आपको बता दें, अपना लक्ष्य चैनल है और इसका जो लिंक है, लिंक कहां पे, कमेंट पे आपको मिलेगा। चलिए अब आगे देखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। मित्र अल्प प्राण और इसके बाद महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण की बात करें तो देखिए वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम वर्गाणाम, इसको सूत्र लिख देते हैं तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अल्प प्राण, इसके बाद महाप्राण। देखिए वर्गाणाम अर्थात वर्ग के प्रथम तृतीय पंचम यणस्य अल्पाणाम, यणस्य क्या हो जाएंगे, अल्पाणाम। देखिए जो मित्रों वर्ग हमने आपको बताए थे 5 वर्ग थे, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो वर्गाणाम, तो वर्ग के जो प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण हैं वो क्या कहलाएंगे, अल्प प्राण। और यहीं पे द्वितीय चतुर्थो सलस्य महाप्राण, द्वितीय चतुर्थो सलस्य महाप्राण, सलस्य महाप्राण। मित्रों
जो महाप्राण है, द्वितीय चतुर्थो सलस्य महाप्राण, वर्गाराम प्रथम तृतीय पंचम और यण प्रत्याहार। तो ये क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण। जो वर्ग के प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण हैं तथा यण प्रत्याहार वो क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण। और 2, 4 और सल प्रत्याहार के वर्ण क्या कहलाएंगे? महाप्राण कहलाएंगे। चलिए इतना नोट करिएगा। अब मित्रों हमने अल्प प्राण देख लिया, महाप्राण भी देख लिया। इसके बाद अब कुछ संज्ञा की बात कर ली जाए। मित्रों कुछ संज्ञा की बात कर ली जाए। अब देखिए संज्ञा क्या है, जैसे वृद्धि संज्ञा है, गुण संज्ञा। अगर संज्ञा की बात करें तो संज्ञाओं की जो संज्ञा है, संज्ञाओं की जो संख्या है वह 34 है। अब 34 संज्ञा इस वीडियो में पढ़ना तो मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि फिर बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी, कम से कम 5 से 6 घंटे, जो फिर बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं हो पाएगी। तो उस कारण से उसमें से कुछ मेन संज्ञा हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे वृद्धि संज्ञा। वृद्धि संज्ञा में क्या होता है आप लोगों को ये संधि में पता चलेगा। वृद्धि संज्ञा वैसे होता है क्या है, इसका सूत्र होता है वृद्धिरा दैच, अर्थात अत धन एच। अत धन एच अर्थात जो दीर्घ आ है इसके बाद ए है और औ है। तो इन जो जहां पे इन 3 वर्णों की संज्ञा होती है वहां पे क्या होता है? वृद्धि संज्ञा होती है। इसी तरह गुण संज्ञा है। गुण संज्ञा क्या होता है? आदेंग गुण। आदेंग गुण है, इसका सूत्र क्या होता है? आदेंग गुण अत धन एंग धन गुण, अर्थात जहां पे आ ह्रस्व आ ए ओ आ ए ओ होते हैं वहां पे क्या होंगे? गुण संज्ञा होगी। इसके बाद संयोग संज्ञा की मित्रों बात करें, जब 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलकर कोई संयोग करते हैं तो वहां पे क्या होते हैं? संयोग होता है, संयोग संज्ञा। इसके बाद अनुनासिक संज्ञा की बात करें मित्रों, अनुनासिक अभी हमने आपको बताया कि जो अनुनासिक होते हैं वो क्या होते हैं? मुख और नासिका, जो वे वर्ण जो मुख और नासिका दोनों से उच्चारित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनुनासिक कहलाते हैं। इसके बाद विभाषा को देख लेते हैं। विभाषा। विभाषा मित्रों क्या है? विभाषा, इसका जो सूत्र होता है विभाषा का, नावेति नावेति विभाषा, नावेति विभाषा, नावेति विभाषा, अर्थात जो ने का मतलब क्या हुआ संस्कृत में दोस्तों मित्रों? ने का अर्थ होता है निषेध और वेति का मतलब होता है विकल्प। जो निषेध और विकल्प हैं वो क्या होंगे? विभाष होंगे। तो जो निषेध और विकल्प ना वेति विभाषा, ने वेति विभाषा, सॉरी ने है, ने वेति विभाषा। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे प्रत्यय की। मित्रों जो प्रत्यय हैं, प्रत्यय कितने हैं? 2 प्रकार के हैं। प्रत्यय कितने हैं? प्रत्यय मित्रों 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। इसमें से कृत प्रत्यय, पिंग प्रत्यय, सुप प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय और इसी तरह तद्धित प्रत्यय में भी पढ़ेंगे। तो ये प्रत्यय हुए। इसके बाद अगला देख लेते हैं उपसर्ग। तो मित्रों उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग के बारे में देख लेते हैं। तो उपसर्जयन्ते धातूनां समीपे क्रियन्ते, उपसर्जयन्ते धातूनां समीपे क्रियन्ते। उपसर्ग का जो सूत्र है वह क्या है मित्रों? उपसर्ग का जो सूत्र है उपसर्जयन्ते धातूनां समीपे क्रियन्ते। उपसर्जयन्ते धातूनां समीपे क्रियन्ते, अर्थात जो धातु के समीप हो उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जो धातु के समीप हो उसे क्या कहेंगे? उसे उपसर्ग कहेंगे। और संस्कृत भाषा में उपसर्गों की संख्या मित्रों कितनी बताई गई है? तो जो संस्कृत भाषा में उपसर्गों की संख्या बताई गई है वह कितनी है? 22 है।
अब 22 संस्कृत में उपसर्गों की संख्या है, तो इनमें से कौन से हैं? प्रा है, परा है, ये लिखा हुआ है। प्रा है, परा है, अप है, समा है, सम है, अनु है, अवा है, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, आदि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, अपि, ये क्या है? ये उपसर्ग है मित्रों। चलिए इसके बाद अगर बात आगे करेंगे करण की, तो देखो क्रियाजनकत्वम कारकत्वम या क्रियान्वीकरणम कारकत्वम, अर्थात कारक की बात करें संस्कृत भाषा में, तो संस्कृत भाषा में जो कारक हैं वो 6 हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। अगर कारक की बात करें तो कारक संस्कृत में कितने हैं मित्रों? 6 हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। तो यह क्या है? यह 6 जो है कारक हैं। इसके बाद आगे बात करेंगे, इसी में एक सूत्र है, कर्ता कर्म चाकरणम संप्रदानम तथैव च, कर्ता कर्म चाकरणम संप्रदानम तथैव च, अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणानि षट्। ठीक है, तो ये मित्रों इसका सूत्र है, कर्ता कर्म चाकरणम संप्रदानम तथैव च, अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्। ठीक है, तो ये क्या है? षट का मतलब क्या हुआ? 6। कितना हुआ? 6। अर्थात जो कारक हैं वो कितने हैं? 6। और विभक्ति की बात करें मित्रों, अगला टॉपिक है विभक्ति। अगला जो है विभक्ति, विभक्ति की बात करें तो विभक्तियों की संख्या कितनी है? 7। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और जो संबोधन है उसको क्या? उसको प्रथमा विभक्ति में बोला जाता है। तो अगर हम विभक्ति की बात करें तो कौन सा है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक है मित्रों, इसके बाद संबोधन को प्रथमा विभक्ति माना गया है या कहा जाता है। इसके बाद पुरुष संज्ञा, मित्रों जो संस्कृत में पुरुष संज्ञा की बात की गई है, पुरुष संज्ञा अगर देखा जाए तो 3 है। पुरुष संज्ञा कितने हैं? 3 है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। कितने हैं? 3 है। अगर पुरुष संज्ञा की बात की गई है तो इसमें से जो प्रकार है पुरुष संज्ञा की कितने हैं? 3 है। प्रथम, मध्यम, उत्तम। प्रथम, मध्यम, उत्तम। अब देखिए मध्यम में कौन कौन से आते हैं? त्वम, युयाम, यूयम, त्वम, युवाम, यूयम, त्वम, युवाम, यूयम। ये किसमें आते हैं? मध्यम में आते हैं। इसके बाद उत्तम की बात करें तो अहम, आवाम, वयम, अहम, वायाम, आवाम, वयम। तो मित्रों अहम, आवाम, वयम, त्वम, युयाम, यूयम, ये 6 जो हैं, ये 6 को अगर छोड़कर शेष जितने बचते हैं वो किसमें आ जाते हैं? वे मित्रों प्रथम पुरुष में आ जाते हैं। इसके बाद वचन की बात करें, किसकी बात करें? तो वचन की। तो संस्कृत में जो वचन बताए गए हैं वो 3 हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब एक वचन में कौन कौन से आते हैं? बालकः, हरिः, गुरुः। बालकः, हरि, गुरु। इसके बाद द्विवचन की बात करें तो हरि, गुरु, विद्यालय, पुस्तकें। ठीक है, अगर बहुवचन की बात करें मित्रों तो बहुवचन में क्या है? एक वचन में एक लोगों की बात या एक वस्तु की बात की जाती है। द्विवचन में दो लोगों की बात की जाती है, जबकि 3 बहुवचन में क्या होता है? 3 या 3 से अधिक लोगों की बात की जाती है मित्रों। जैसे बालकाः, हर्याः, गुरवः, विद्यालयाः। ठीक है, तो मित्रों हमने वचन को जाना। वचन 3 प्रकार के, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब बात करते हैं मित्रों लिंग की। तो देखिए मित्रों लिंग क्या है? लिंग जो है एक चिन्ह या पहचान है। लिंग का जो शाब्दिक अर्थ है वह क्या है मित्रों? चिन्ह या पहचान। अब इसके बाद देख लेते हैं संस्कृत भाषा में लिंगों को कितने भागों में बांटा गया है। मित्रों जो संस्कृत भाषा में लिंगों को बांटा गया है वह प्रकार है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अब देखिए मित्रों जो पुल्लिंग है वो कौन कौन से हैं? छात्र, मुनि, बालक, विद्यालय, काक, व्याघ्र। छात्र, मुनि, बालक, विद्यालय, काका, काका मतलब कौवा, व्याघ्र बाघ। ठीक है, ये क्या हुआ? पुल्लिंग में आते हैं। अगर बात करें स्त्रीलिंग की तो छात्रा, बालिका, गौरा, नदी, ये किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। अगर ये बात करें नपुंसक लिंग में तो फलम, जलम, ग्रहम, पुष्पम। फलम, जलम, ग्रहम, पुष्पम, ये किस में आते हैं? ये मित्रों लिंग में आते हैं। इसके बाद गणों की बात करें मित्रों, देखिए जो संस्कृत भाषा में गण है
गणों की टोटल संख्या अगर बात की जाए तो 10 है, और उनमें इन्हीं 10 गणों की जो धातुएं हैं वो धातुओं की कुल संख्या 1970 है। इन्हीं धातुओं की कुल संख्या कितनी है? 1970 है। चलिए एक एक करके हम गण देख लेते हैं। भवादिगण, अदादिगण, जुहोत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुदादिगण, तनादिगण, क्रयादिगण, चुरादिगण, ये कुल मिला के 10 गण हुए। भवादिगण, अदादिगण, जुहोत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुधादिगण, तनादिगण, क्यादिगण गण, और इसके बाद चुरादिगण। ठीक है, अगर भवादिगण में धातुओं की संख्या देखी जाए मित्रों तो वह कितनी है? 1035। अगर भवादिगण में धातुओं की संख्या देखी जाए तो कितनी है? 1035। और अदादिगण में देखी जाए तो कितनी धातुओं की संख्या है? 72। इसके बाद जुहोत्यादिगण में देखी जाए तो धातुओं की संख्या कितनी है मित्रों? 24। दिवादिगण की बात की जाए तो कितनी संख्या है? 140। अगर स्वादिगण की बात की जाए तो धातुओं की संख्या कितनी है? 35। तुदादिगण की बात की जाए तो धातुओं की संख्या 157। रुदादिगण की बात की जाए तो यहाँ पे धातुओं की संख्या 25। इसके बाद तनादिगण की बात की जाए तो धातुओं की संख्या 10। इसके बाद क्यादिगण की बात की जाए तो धातुओं की संख्या 61। इसके बाद चुरादिगण की बात की जाए तो धातुओं की संख्या है 411। कितनी है? 411। तो कुल धातुएं हो गई, इनको जब जोड़ेंगे तो 1970। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए मित्रों, अब यहीं पे बात कर लेते हैं लकार। जो संस्कृत में लकारों की संख्या है, प्रकार है, वह कितनी है? 10। संस्कृत में लकारों की जो प्रकार हैं वो कितने हैं? 10। कौन कौन से? लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लिट, लेट, लोट लकार, लंग लकार, लिंग लकार, लुंग लकार और लिंग लकार। तो कुल मिला के अगर लकार की देखा जाए तो लकारों की संख्या कितनी बताई गई है संस्कृत में लकारों की संख्या 10 बताई गई है। इसके बाद मित्रों आगे देख लेते हैं महेश्वर सूत्रों के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो महेश्वर सूत्र हैं इनकी उत्पत्ति शिव के डमरू से हुई है। इनकी जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? शिव के डमरू से हुई है। नट्टावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कम नौ पंचवारम। इसका जो क्या है? उधर तु कामहसन का सिद्धांत एक दुमर से शिव सूत्र जालम। नट्टावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कम नौ पंचवारम। इसके बाद उधर तु कामहसन का सिद्धांत एक दुमर से शिव सूत्र जालम। इसका जो सूत्र है मित्रों कौन सा है? एक बार फिर से, नट्टावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कम नौ पंचवारम। इसके बाद उधर तु कामहसन का सिद्धांत एक द्विमर से शिव सूत्र जालम। तो ये सूत्र है, इसी के माध्यम से देखेंगे तो नट्टावसाने अर्थात नृत्य करते हुए नटराज राजो का मतलब भगवान शिव, नटराज, ननाद ढक्कम नौ पंचवारम, अपने डमरू के माध्यम से 9 पंचवारम अर्थात 9 धन 5 कितना हुआ? 14। 9 पंचवारम उधर तु कामहसन का सिद्धांत एक द्विमर से शिव सूत्र जालम। ठीक है, तो इस तरह करके पूरा जो है महेश्वर सूत्रों को पाणिनि ने लिखा। और कौन कौन से हैं? आई उड़ री लिक एवं ए औच है वरट लड़ अमंगलनम झबई गण दस जब गण दस कब चटत कपय सरहल। फिर से आई उड़ री लिक एवं ए औच। आप लोग भी इसी तरह गाएंगे। आई उड़ री लिक एवं ए औच। गाइए मित्रों। आई उड़ री लिक एवं ए औच है वरट लड़ अमंगलनम, है वरट लड़ अमंगलनम। जबई गण दस जब गण दस, जबई गण दस जब गण दस खब चटत का पैसा सरहल।
खप चटत चटताओ का पैसा सरहल। फिर से आई उड़ लिखे आऊंगे औचो, आई उड़ लिखे आऊंगे औचो, है वरट लड़य मंगल ननम, है वरट लड़य मंगल ननम। इसके बाद झबई गढ़ दस जब गढ़ दस, झबई गढ़ दस जब गढ़ दस, खब चटत चटताओ का पैसा सरहल, खब चटत चटताओ का पैसा सरहल। तो मित्रों ये क्या हुए, महसूस सूत्र हुए। इसके बाद अब सिर्फ एक चीज और हम लोग करेंगे, टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं, टाइम को देखते हुए अब हम थोड़े से क्या करते हैं, विलोम शब्द कर लेते हैं। असीम, असीम का विलोम शब्द क्या होगा? असीम का मित्रों ससीम, अतिवृष्टि का अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अमावस्या का पूर्णिमा, इसके बाद अमृतम का विषम, इसके बाद अर्वाचीन का प्राचीन, इसके बाद अनुकूल का प्रतिकूल, अपकार का उपकार, अनुराग का विराग, अनुजह का अग्रम, अधर्म का धर्म, अवकाश का अनावकाश। मित्रों ठीक है, तो इस तरह करके ये सारे, सुमार्गी का कुमार्गी, ठीक है, इस तरह करके टोटल आज हम लोगों ने देखा। अब हमारा जो शेष पद इसी तरह और समास देख लेते हैं मित्रों। जो समास है, समास जो है अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः, जो समास है अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः, अर्थात एक पद जो है, एक अनेक पद को एक पद बनाने वाले को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। देखिए इसको हम कह सकते हैं शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अगर संधि की बात करें मित्रों तो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। समास किसे कहते हैं? अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः, या फिर कह सकते हैं समसनम समासः, समसनम समासः। अगर समस अब देखिए मित्रों समास के भेद की बात करें तो समास के भेद 6 हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है मित्रों, चलिए अब इसके बाद कारक विभक्ति में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का कीरे रारी रे नानी ने अधिकरण में पैपर और संबोधन भो हे अरे, भो हे अरे। ठीक है, तो कुल मिला के हम लोगों ने इतना देखा। इसके बाद विस्तृत अध्ययन करेंगे, संधि और समास का भी विस्तृत अध्ययन करेंगे, इसके लिए अलग वीडियो बनेगी। ठीक है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने देखा, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। और एक मित्रों एक चीज और, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फिलहाल। और जो ये है चैनल का नाम है अपना लक्ष्य। क्या नाम है मित्रों? अपना लक्ष्य। यूट्यूब पे कई सारे चैनल मिलेंगे मित्रों, लेकिन आपको हमारा चैनल को पहचानना है, अपना लक्ष्य। किसी दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है, अपना लक्ष्य। ठीक है मित्रों, अपना लक्ष्य आपको सर्च करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।